Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College. 4 years integrated course BA B.Ed and BSc B.Ed. I am Nikita Singh और मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ. यू विल नो आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रहा है. जैसा कि मैं पहले आप लोगों को हिस्ट्री का बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुकी हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को हम कितने पार्टों में बांटते हैं. दूसरा आपको पढ़ाया है मैंने कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री को जानने के लिए हमें जिन जिन सोर्सों की आवश्यकता होती है उसके बारे में आपके पॉइंट्स क्लियर हैं. उसके बाद मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया है. फिर पढ़ाया है आपको ऋग्वैदिक एज, जिसमें पोस्ट वैदिक एज को भी आप लोगों ने पढ़ा है. आज मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ. तो हम लोग सब देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो उदय है वह क्यों हुआ, या नास्तिक संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, नास्तिक संप्रदाय का उदय कैसे हुआ, किसके विरोध में हुआ, इन सारी चीजों को देखना है हमको. तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक युग में जो बहुत सारे नॉमिनल कर्मकांड थे वह उत्तर वैदिक एज में आते आते बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, जिसके विरोध में गौतम बुद्ध एक नए संप्रदाय की खोज करते हैं जिसे बौद्ध धर्म कहा गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध कौन है, उनकी पृष्ठभूमि को हम देखते हैं. तो हम देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध या नास्तिक संप्रदाय, जिसमें आप नास्तिक संप्रदाय में जैन धर्म को भी लाते हैं, महावीर को भी, तो उसका विकास जो है 6ठी शताब्दी बीसी में हुआ है. और गौतम बुद्ध जो थे वह कपिलवस्तु के राजकुमार थे. उनके पिता सुधोधन थे. कपिलवस्तु का जन्म जो है वह है 563 बीसी लुम्बिनी, और उनकी माता जो है वो महामाया थी और उनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी. इसको एक कहानी के रूप में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी माता जो थी महामाया. जब महामाया गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तो महामाया अपने मैके जा रही थी. तो उनका जन्म जो है एक आम के बाग में होता है, और उस आम के बाग में गौतम बुद्ध के जन्म के समय 7 कमल खिलते हैं. 7 कमल खिलते हैं और उस 7 कमल पर पैर रखते हुए गौतम बुद्ध जो है वो चलते हैं. उनके बारे में कौंडिन्य ऋषि जो है वह जब उनकी कुंडली दिखाई गई तो कौंडिन्य ऋषि ने बताया कि यह एक प्रतापी राजा बनेंगे या फिर यह एक महातपस्वी बनेंगे. तो उनके पिता जो थे वो बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे कि कहीं अगर यह तपस्वी बन गया तो मेरा राजकाज कैसे चलेगा. तो इस वजह से उनकी शादी जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कर दी गई. समझ रहे हैं कि आज के समय में वह बाल विवाह है और 16 वर्ष की अवस्था में, ताकि वह जो है सांसारिक जीवन में रमे रहें और तपस्या की ओर उनका ध्यान न जाए. लेकिन गौतम बुद्ध जो थे वह बचपन से ही एकांत प्रिय थे और हमेशा मनन चिंतन करते रहते थे. एक दिन वह भ्रमण करने के लिए निकलते हैं जो वो 4 दृश्य देखते हैं, जिसमें वह देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है और एक सबको उन्होंने देखा, और चौथा क्या था कि एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को उन्होंने देखा. तो वो सोचते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति है वो भी आ सकता है, बीमार है वह भी है, और जो अंतिम यात्रा है वह सब है, यानी मृत्यु की ओर जा रहा है. लेकिन सबसे ज्यादा वो आकर्षित होते हैं सन्यासी के प्रति. सन्यासी यानी कि वह कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी वह प्रसन्न है. कुछ नहीं है फिर भी वह प्रसन्न है. लेकिन इससे भी पहले जो है उनका मोह भंग होता है, चूंकि वह राजकुमार थे, राजसी ठाट बाट में पले थे, हर सुख सुविधाएं उनके पास उपलब्ध थी.
तो एक रात जब वह देखते हैं कि वो सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे, जब बहुत सारी गणिकाएं जो है नाच नृत्य डांस करती हैं और राजा को खुश करने का, राजकुमार को खुश करने का प्रयास करती रहती हैं, उसी समय वह मदिरापान करते हुए वह सो जाती है। जब उनकी निंद्रा खुलती है तो वह आधी रात होता है, तो वो देखते हैं कि वह जो गणिकाएं थी, जो मेकअप की हुई थी, बहुत सारे अच्छे वस्त्र पहनी हुई थी, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब वह इतनी विभस्त लग रही थी कि जिनको वो देख ही नहीं सकते थे। उनको अच्छा, तो वहां से उनका मोह भंग हुआ, और वो उस मोह भंग होते होते ही उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे राहुल नाम रखा उन्होंने। वो कह रहे थे कि एक तो मैं मोह बंधन में पड़ा हुआ हूं ही, और एक नए मोह बंधन की प्राप्ति मुझे हो गई, यानी एक और बंधन, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। तो ये तो हो गई उनके मोह बंधन और इन सारी चीजों से। उसके बाद आप देखते हैं कि एक रात 29 वर्ष की अवस्था में चुपचाप बिना किसी को जानकारी दिए हुए वह घर से निकल जाते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब हम देखते हैं कि बुद्ध जो है वो चले जाते हैं जब संन्यास के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रथम गुरु जो है वो अलार कलाम को बनाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान की खोज में निकले हैं। तो ज्ञान की खोज आप अक्सर देखते हैं कि हम सीधे सही जगह पे, एग्जैक्ट जगह पे नहीं पहुंचते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी परिश्रम करनी पड़ती है, बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लगा कि हमको अलार कलाम जो है वो मेरे अच्छे गुरु हो सकते हैं और हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, लेकिन उनको वहाँ भी वह सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र को बनाया, जो राजगृह के थे, लेकिन वहां भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। इस बीच में उनके 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे जो उनके साथ वो तपस्या कर रहे थे। तो बुद्ध जो देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं, शरीर को गलाने से या तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, और वह खाना खा लेते हैं और वहां से वह एक नए दिशा में यानी बिहार की ओर चलते हैं, जो जहां से वो बौद्ध गया पहुंचते हैं। बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 45 दिन तक तपस्या करने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और वो बुद्ध कहलाते हैं। उन्हें तथागत भी कहा जाता है। तथागत का जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है सत्य है ज्ञान जिसका। उन्हें एशिया के लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। देन हम देखते हैं कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वह करते हैं, देते हैं अपने उन 5 शिष्यों को, जिसमें आनंद उनका प्रथम शिष्य था। वही शिष्य जो उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो आनंद नहीं, वो जो 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे वो कहते हैं कि अरे ये पाखंडी है, ढोंगी है, इसको छोड़ दो। उन्हीं शिष्यों को वो धर्म का उपदेश देते हैं, और प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में देते हैं, जिसे ऋषि पतन भी कहा जाता है। दूसरा चीज आप ये है, और आप बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य हैं वो आनंद थे। और दूसरा है कि उनकी घटनाएं या घटनाओं को, बौद्ध धर्म में जो घटनाएं हैं उनको कुछ सिंबल से, प्रतीक चिन्हों से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बुद्ध का जब जन्म होता है तो 7 कमल खिलते हैं, यानी उनके जन्म को कमल से डिनोट किया जाता है। कमल या सांड से भी कहीं कहीं आप देखेंगे, क्योंकि इतिहास एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारी मत भिन्नताएं मिलती हैं। बहुत सारी मत भिन्नताएं तो मैं पहले भी कही हूँ कि जब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन सारी चीजों में सही तथ्यों की पकड़ आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं आपको कमल मिले, कहीं सांड मिले, तो आप ये मत सोचिए कि अरे सांड आ गया तो गलत हो गया, कमल आ गया तो गलत हो गया। दोनों ही चीजें सही हैं। दूसरा है उनका गृह त्याग। तो गृह त्याग का जो सिंबल है वह है घोड़ा। वह घोड़ा से घर से निकलते हैं, घोड़े की यात्रा से निकलते हैं, इसलिए घोड़ा को। तीसरा है ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे हुई है, इसलिए ज्ञान को पीपल वृक्ष से डिनोट किया जाता है। और तीसरा है निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति। तो निर्वाण की प्राप्ति में पद चिन्ह या आप देखते हैं स्तूप, स्तूपों का जो बहुत सारे बौद्ध धर्म में बहुत सारे स्तूप है, वह जो है
उनके भस्म को वहां पर, जब उनका निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको जलाया गया, उसके भस्म को वहां डाल करके और वो स्तूप का निर्माण किया गया। तो उसके बाद आप देखते हैं कि बुद्ध जो है संघ की स्थापना करते हैं, जिसे मठ या विहार कहा जाता था, अपने प्रचार प्रसार करने के लिए। उसमें वो पहले जो है पुरुषों को ही स्थान भिक्षु बनाते थे, महिलाओं को बौद्ध धर्म में स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को प्रवेश का आदेश दिया, और वह जो जगह है प्रवेश के आदेश का वह वैशाली है। और उनकी पहली शिष्या उनकी विमाता प्रजापति गौतमी बनी। उसके बाद आप देखते हैं कि नगरवधु आम्रपाली, वह भी गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करती है और बौद्ध भिक्षुणी बनती है। दूसरे बार आप देखते हैं कि सर्वाधिक उपदेश जो है गौतम बुद्ध श्रावस्ती कौशल में देते हैं, और अंतिम उपदेश उन्होंने अपने एक शिष्य सुभद्र को दिया था। उसके बाद आते हैं कि गौतम बुद्ध के जो है फिलॉसफी दर्शन क्या है। तो गौतम बुद्ध का जो दर्शन है वह 4 आर्य सत्य पर टिका हुआ है। तो 4 आर्य सत्य क्या है? वो कहते हैं कि दुख है तो दुख का समुदाय है, दुख समुदाय है तो दुख निरोध भी है, और दुख निरोध है तो दुख निरोध का मार्ग भी है। तो दुख क्या है? दुख हमारी जो लालसा है, तृष्णा है, लालच है, वही दुख है। और वह दुख का जो समूह है वह दुख समुदाय कहलाता है। और उस दुख समुदाय का हम निवारण कर सकते हैं। उसको निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बुद्ध ने कहा कि अगर दुख से उबरना है तो आप अष्टांगिक मार्ग का पालन कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में आप देखते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक मार्ग, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो सम्यक का मतलब क्या होता है कि सही। जब हमारी दृष्टि जो है वह सही होगी, हमारा संकल्प सही होगा, हमारी वाणी सत्य होगी, हमारा जो कर्म है, व्यायाम है, वो सही होगा, तो हम सही मार्ग पर चलेंगे और हमें इन दुखों से निवारण मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। तो ये त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध जो क्या है? सबसे सत्य है। बौद्ध धर्म में बुद्ध को सही माना गया है, बुद्ध ही सत्य है, यह स्वीकार किया गया है। धम्म यानी ऐसा धर्म जो सत्य है। तो कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म। और तीसरा है संघ, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निरंतर प्रयास करते रहना संघ का कार्य था। उसके बाद बौद्ध धर्म का अंतिम और परम लक्ष्य क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म का अंतिम और परम लक्ष्य जो है निर्वाण की प्राप्ति है। आप देखते हैं कि गौतम बुद्ध जब निर्वाण की प्राप्ति करते हैं तो उनको महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, पूरे मोह माया सांसारिक दुनिया को छोड़कर चले जाना। और जो संघ बुद्ध जो थे, बुद्ध और बुद्ध के बाद जो अनुयायी बने, उनका क्या था? खुद भी निर्वाण प्राप्त करना है और लोगों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करना है।